नमस्कार दोस्तों, झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500, 5000 और 20,000 रुपए की अगली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन क्या आपके खाते में 2500, 5000 और 20,000 रुपए आएंगे या नहीं? आज की इस वीडियो में जानेंगे और बात करेंगे कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। और इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाना और उन्हें छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए सक्षम बनाना है। वहीं दोस्तों, इस बार की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सरकार 51 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को 20,000 तक का बिना गारंटी लोन देने जा रही है। यानी अब सिर्फ मासिक सहायता ही नहीं, बल्कि खुद का काम शुरू करने का मौका भी मिलेगा। वहीं राज्य स्तरीय बैंकर समिति और सरकार के बीच बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लोन के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी और इसकी ईएमआई महिलाओं को मिलने वाली 2500 की राशि से ही एडजस्ट की जाएगी, जिससे अलग से बैंक की किस्त जमा करने का दबाव नहीं रहेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या हर महिला को यह पैसा मिलेगा? जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि यह पैसा सिर्फ झारखंड की निवासी 18 से 50 वर्ष की आयु, राशन कार्ड धारक और पात्र श्रेणी में आने वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप हरा, पीला, गुलाबी या सफेद राशन कार्ड धारक परिवार से हैं तो आप पात्र हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपके दस्तावेज और वेरिफिकेशन पर निर्भर करेगा। जबकि चमरा लिंडा ने जानकारी दी है कि होली से पहले अगली किस्त जारी कर दी जाएगी और जिन महिलाओं को पिछली किस्त नहीं मिली थी उनके खाते में इस बार 5,000 रुपए तक एक साथ ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई अपात्र महिलाएं योजना से जुड़ गई थी और अब उनकी पहचान कर लिस्ट से उनका नाम हटाया जा रहा है। इसलिए अगर आपका नाम सूची में नहीं होगा तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। लेकिन इन सबके बीच आम महिलाओं के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि पैसा कब आएगा और कैसे सुनिश्चित करें कि पैसा ना रुके। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना होगा, जिसे आधार सीडिंग कहते हैं। और अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की राशि आपके खाते में नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा ई-केवाईसी भी जरूरी है, क्योंकि बिना ई-केवाईसी के आपका खाता सत्यापित नहीं माना जाएगा और भुगतान रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ई-केवाईसी करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां महिलाएं जाकर अपना ई-केवाईसी पूरा करा सकती हैं या सीधे बैंक शाखा में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। तो इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। और अगर इनमें से कोई दस्तावेज अपडेट नहीं है तो पहले उसे ठीक कराएं और अपना नाम चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करें। मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करें और स्टेटस देखें। अगर आपका नाम सूची में है तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन अगर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो तुरंत संबंधित कार्यालय या पंचायत से संपर्क करें। अब दोस्तों, बात करते हैं 20,000 लोन की। तो यह लोन उन महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, जैसे सिलाई का काम, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, पशुपालन या घर आधारित छोटा उद्योग। दोस्तों, बिना गारंटी लोन मिलना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर बैंक लोन लेने के लिए संपत्ति या ग्रांटर की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ सरकार की पहल से महिलाओं को सीधे वित्तीय संस्थानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लोन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसकी किस्त आपकी मासिक सहायता राशि से काटी जाएगी। इसलिए सोच समझकर निर्णय ले और केवल तभी लोन ले जब आपके पास स्पष्ट योजना हो। दोस्तों, वीडियो के अंत में सबसे जरूरी बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। केवल आधिकारिक सूचना और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी ले। अगर आपने सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है तो होली से पहले आपके खाते में 2500 की राशि आ सकती है। और अगर पिछली किस्त रुकी थी तो 5,000 रुपए तक भी मिल सकते हैं। इसलिए आज ही आधार सीडिंग चेक करें, ई-केवाईसी पूरा करें, लिस्ट में अपना नाम देखें और सुनिश्चित करें कि आपका हक आपको समय पर मिले। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और गांव की महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी का पैसा सिर्फ जानकारी के अभाव में ना रुके। धन्यवाद।